मेरे पीछे ये रहा स्टेज, सब लोग ऑलमोस्ट तैयार हैं रिहर्सल के लिए और ये रहा ऑडियंस। क्वाइट अ बिग शो। कॉर्पोरेट शोज मतलब बहुत ज्यादा लोग नहीं होते लेकिन अंदर बहुत ज्यादा लोग हैं। हमारी रिहर्सल शुरू हो रही है, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं, जो सीखा था मैंने सब भूल चुकी हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बज रहे हैं सुबह के 5:30 और संभावना जा रही है दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। हम लोग हो चुके हैं ऑलरेडी लेट। नीतू हमारे साथ ही है। हाय, गुड मॉर्निंग। नीतू हमारे साथ ही है, हम दोनों जा रहे हैं। अविनाश वापस आएगा, लेकिन गाड़ी मैं इस समय चला रही हूँ क्योंकि हमें जल्दी पहुँचना है, लेकिन ये रिक्शा वाला जाने नहीं दे रहा हमें। हाँ, जाने दे रहा। आज ही मेरा शो है, शो करने के बाद नीतू वापस आ जाएगी और मैं चली जाऊंगी अपने घर। तो सीधा मिलते हैं आप एयरपोर्ट पे। मलते हैं एयरपोर्ट को, मिलते हैं एयरपोर्ट पे। सीधा चल के हम लोग मलते हैं एयरपोर्ट को। अरे पहले ये देख लो एयरपोर्ट कौन सा है। अरे तुम उठ गई, यही बहुत बड़ी बात है। एयरलाइंस वाले तुम्हारे चरण छुएंगे वहाँ पे। मैडम आप उठ गई, आप जिस प्लेन से कहोगे उससे छोड़ देंगे आपको। बड़ा मुश्किल होता है यार नीतू सुबह उठना। हाँ। आरोग्य सेतु है, कहाँ है? फोन में मांगेंगे वो। मैं निकल रही हूँ दिल्ली के लिए, नीतू आगे जा रही है सामान लेके। आपको मिलती हूँ अंदर एयरपोर्ट पे। ध्यान रखना ये चाबी और कोको का ध्यान रखना स्पेशली, ठीक है? उसकी दवाइयों का और उसके खाने का। चलो बाय बाय। सबसे पहले एयरपोर्ट पे जाके मेरे को पीनी है कॉफी, आँख नहीं खुल रही। तो जी अर्ली मॉर्निंग कॉफी मैंने ले ली है और मैं जा रही हूँ अब सीधा गेट पे। नीतू को कुछ नहीं पीना था। नीतू चाय ले लो कहीं से। नहीं, मुझे चाय नहीं पीना है, आप पी लीजिए। ये पिएगी नहीं सुबह सुबह और मेरे को बहुत जरूरी थी ये कॉफी। सो आई एम नॉट ईटिंग एनीथिंग बट कॉफी बहुत जरूरी है। कॉफी ले ली मैंने। अब मैं सीधा जा रही हूँ गेट। कौन सा नंबर है हमारा? गेट नंबर 87 है क्या? ऐसा ही कुछ है। और उधर को है शायद। गाड़ी ले ले क्या? बग्गी। तो जी हमने ले लिया बग्गी और हम लोग जा रहे हैं अपने गेट की तरफ कॉफी पीते हुए। चला नहीं जाता यार सुबह सुबह इतना लंबा। काफी लंबा है ना गेट? दूर है ना? दूर नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे लिए दूरी है। तो आपने देखा था कि एयरपोर्ट जब चढ़े थे हम लोग फ्लाइट में, तब भी मैंने स्टारबक्स उठा ली थी। अब उतरी हूँ तो भी स्टारबक्स उठा लिया। क्या बोल रहे हो? मैंने नहीं लिया सेल्फी आपके साथ। सेल्फी नहीं लिया इनके साथ, बहुत सेल्फी ले लेंगे। फोटो लिया गया, सेल्फी ले लेंगे। हाँ, ब्लॉगिंग तो करनी है। छुपा के चल रहे हैं सेठ लोगों को कौन फैन नहीं होता। अभी शो में इनके साथ बहुत मुलाकात करनी है, बहुत बात करनी है। तो आप मेरे सामने जो देख सकते हैं, सामने, अरे हटो वो रिक्शा वाले, वो है पार्लियामेंट हाउस ना जी। ये रहा पार्लियामेंट। कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। मैं ऐसे दिखा रही हूँ जैसे दिल्ली वालों ने तो देखा भी नहीं होगा। ये क्या है? नॉर्थ ब्लॉक। ये सामने राष्ट्रपति भवन है। सामने राष्ट्रपति भवन है। चलो ले लो अंदर, मिल के आ जाते हैं उनसे। हेलो हेलो बोल जाते हैं, नाश्ता पानी कराते हैं। अरे मैं मजाक कर रही हूँ। तो जी ये रहा हमारा रूम, एटलीस्ट आज के लिए। आज के लिए हम यही स्टे करेंगे। अच्छा है, ये क्यूट सा रूम है, छोटा नहीं है, सबसे अच्छी बात है। लेकिन ये गड़बड़ है ना, बाथरूम के अंदर का भी यहीं से दिख रहा है। ये देखो अंदर बाथरूम, नीतू नहाएगी और मैं यहाँ से देख लूंगी। नीतू नहाओगी कैसे मेरे होते हुए? ये देखो सब खुला है। उन्होंने कहा है नीतू के लिए खुला रखना बाथरूम। ये तो गलत बात है, कहीं से है ही नहीं प्राइवेसी। कुछ नहीं है, वो उसको नीचे करना पड़ेगा भाई। तो ये रहा हमारा क्यूट सा बाथरूम। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह है वो मुझे अभी तक नहीं दिख रही है। कहाँ है ये रहा कप, जो कि बहुत अच्छा है। और कॉफी तो मैं नहीं कैरी कर रही हूँ इस बार। कॉफी तो नहीं दिख रही, यहाँ पे चाय है, ये वाली नहीं पीनी। चलो चाय पी लूंगी मैं, कॉफी नीचे से मंगा लूंगी। सो आई थिंक अब मैं थोड़ा चेंज करके मैं चली सोने के लिए। 2 घंटा सोऊंगी और उसके बाद उठूंगी और रिहर्सल्स करनी है। तो अभी आपको मिलती हूँ उठने के बाद। तो दोस्तों संभावना का अभी फोन आया था और वो पहुंच चुकी है। वो होटल की तरफ जा रही है एयरपोर्ट से दिल्ली में। और मैंने घर पे एक मीटिंग रख ली है, कुछ लोग आने वाले हैं और वो लंच भी करेंगे घर पे। इसलिए चेरी को नहलाना था, लेकिन चेरी को नहलाना भूल गया विकास। वो निकल गया, मैं उसको बोलना भूल गया चेरी को नहलाना है। तो फटाफट चेरी की कंघी की, थोड़ा सा उनको परफ्यूम मार दूं क्योंकि लोग आने वाले हैं घर पे। तो अभी मैंने संभावना को फोन किया था तो उसने बोला उनका परफ्यूम यहाँ रखा है। तो डॉग सैनिटाइजर है, वाटरलेस बाथ, आई थिंक ये होगा। डिओड्रेंट बॉडी स्प्रे फॉर डॉग्स एंड कैट्स, एक्सोटिक फ्रेग्रेंस। ये चलो थोड़ी सी परफ्यूम मारेंगे बेटा। इधर जाओ, डरना नहीं, वेरी गुड। एंटी मामा को भी थोड़ी सी रुको बस। तो जी ये लगा दी इनको परफ्यूम। फटाफट घर ठीक किया है, वो लोग आने वाले हैं। एक बार मेरी मीटिंग खत्म हो जाए उसके बाद मैं आप लोगों से आराम से मिलता हूँ। जी सर, मैं उठ गई हूँ और उठ के भी पता लगा है कि रिहर्सल में भी थोड़ा और टाइम है। तब तक हम लोगों ने मंगा लिया यहाँ पे सूप, क्योंकि ना तो अब लंच टाइम है ना ही कुछ स्नैक्स टाइम है। तो सूप मंगा लिया है। नीतू और मैं दोनों सूप पियेंगे और उसके बाद मैं रेडी होती हूँ और रिहर्सल के नीचे भागूंगी क्योंकि शो इसी होटल में है। तो जी मैं निकल गई हूँ रिहर्सल के लिए। रिहर्सल नीचे ये डांसर्स वगैरह वेट कर रहे हैं। कुछ नए एक्ट्स हैं तो भाई पता नहीं आज कैसे कैसे क्या क्या होना है। डर जाती हूँ मैं जब भी
कुछ नया होना होता है ना, मैं थोड़ा घबराई रहती हूँ कि मेरा एक्ट प्रॉपर हो, लेकिन हम देखते हैं जाके कर लूंगी रिहर्सल तो मेरे को ठीक लगेगा। कौन से फ्लोर में हम नीतू, मुझे यही नहीं पता, 11 माले पे है। बैक स्टेज मतलब कहाँ से जाएं? तो मेरे पीछे ये रहा स्टेज, सब लोग ऑलमोस्ट तैयार हैं रिहर्सल के लिए और ये रहा ऑडियंस। क्वाइट अ बिग शो। कॉर्पोरेट शोज मतलब बहुत ज्यादा लोग नहीं होते लेकिन अंदर बहुत ज्यादा लोग हैं। हमारी रिहर्सल शुरू हो रही है, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं, जो सीखा था मैंने सब भूल। ये कहाँ से 50 साल के लगते हैं? आप 30 है, ये कह रहे हैं तेरे को मैंने शादी में बुलाना है। मैंने कहा पहली बात है वो तू करके ऐसे बात कर रहा है, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। मैंने कहा ऐसा लग रहा है मैं भी आपकी बेटी हूँ। नहीं लग रहा है, देखो ना, मैं बहुत दिन से ऐसे ही देख रहा हूँ। वाकई कहाँ लग रहा है? सुनो मेरी बादशाह को बुला लिया, मेरे को क्यों नहीं बुलाया? ये आप अब बोल रहे हो, ये भी बुलाएगा। दबंग आदमी हाथ उठाना चाहती हूँ आपसे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। क्या नाम है आपका? विशाल। मैं आपको याद रखूंगी, मैं भूलना नहीं है। बच्चे की शादी में नाचेगी। मेरे को अगर कोई मुझसे इस तरह से बात करता है कोई शो में, अब मनमीत से पूछो मैं कितनी बताता ना, शेरनी इससे बात करी ना, मेरे को इतना मजा आया। सिर्फ कोई अपना नहीं जिससे बात करता, ये देखो और भी अपने हो गए। क्या दोस्ती है, 2-3 बार मिला हूँ। हाँ जी, 10 वक्त क्या तो जी मेरे जो फ्रेंड्स आए हुए थे वो चले गए, लंच वंच सब हो गया, ये देख सकते हो सब बर्तन वर्तन हटा लिए गए और बहुत ही हैवी लंच था। मैं सोच रहा हूँ अब थोड़ी देर में सो जाऊँ क्योंकि आज मेरा जो राइटिंग सेशन है वो मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकता हूँ, इसलिए अभी मैं 1 घंटा सोऊंगा और उसके बाद आराम से उठ के अपना राइटिंग शुरू करूँगा। और मेरे बोलते ही ये दोनों जो है तैयार हो गई हैं सोने के लिए, सोना भी समझने लगी हैं अब। ये देखो सोने के लिए तैयार है, पूंछ हिला रही है कि अंदर ले चल, उसका अंगड़ाई लेना शुरू हो गया कि चलो सोते हैं। और पिछले 1 घंटे से सो ही रहे दोनों। आओ अंदर सोएंगे, आओ। दूध वाली पीती नहीं, मैं ब्लैक कॉफी पीती हूँ। जो ब्लैक कॉफी देती हूँ वो आप बताओ, मुझे बताओ कॉफी किधर है? मैं अपनी कॉफी खुद बनाऊंगी, तो मैं इनके अंदर किचन में घुस रही कॉफी के लिए। इतनी एक्स्ट्रा कॉफी और मुझे खराब बना के पिला रहे हो। कॉफी का मग नहीं है, ठीक है। तो तब तक ना ये ब्लैक कॉफी है ना, इधर कहाँ आएगी? कहाँ गई कॉफी? हाँ यार, अब मैं बताती हूँ, मैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं पीती हूँ ना, तो इतना रोक के और पानी। हाँ अब आप समझ गए मेरी बात, थैंक यू सो मच। समझ गए ना? ऐसी कॉफी मुझे एक और दे दीजिए। आओ आ जाओ, कि बहू बेटे सबसे बात करूंगी मैं, आ जाओ। अगर आपको याद हो हम लोग अंडमान के शो में मिले थे, पूजा याद है? अंडमान निकोबार आइलैंड के शो में मिले थे। शी वाज अ सिंगर एंड दोबारा वी मेट आफ्टर ऑलमोस्ट 1.5 साल। फोन पे बात होती रहती थी, अभी दोबारा मिले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक द शो मैं रिहर्सल खत्म करके रूम में आ गई हूँ और रूम में से आई हूँ तो मैं आपको बाहर का नजारा भी दिखा देती हूँ। दिल्ली का ये रहा। अरे चील गई, चील थी यहाँ पे बैठी हुई, ये देखो। और आपको पता है खाना नहीं खाया, मैंने भी खाना नहीं खाया, नीतू ने भी खाना नहीं खाया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब खाना खाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा और अब खाया नहीं है तो समझ नहीं आ रहा। सूप ही पिया हमने, क्या करे नीतू, भूख भी लग रही है और खा लिया तो बहुत हैवी हो जाएगा। दोनों में फंस गए, समझ नहीं आ रहा क्या। तो जी मैंने क्विक शावर ले लिया है और यहाँ पर अपना मेकअप का सामान सारा रख दिया है। अब मैं आराम से अपना मेकअप करती हूँ और मेकअप करके फिर आपसे मिलती हूँ। सो आई एम डन विद माई मेकअप। ये देख लो आप मेकअप, और मैं शायद लिपस्टिक हैवी करूँ या नहीं करूँ, मैं बाद में डिसाइड करूंगी, बट इस लाइट में ना शायद आपको इतना समझ नहीं आएगा मेकअप। ये देख रहे हो, ये है मेकअप। और अब मैं अपने बाल बनाने जा रही हूँ, बट आई एम क्वाइट हैप्पी विद माई मेकअप। बहुत दिनों के बाद ट्राई किया है स्टेज वाला, थोड़ा सा हैवी चाहिए होता है ना, ये देखो स्टेज वाला थोड़ा हैवी चाहिए होता है मेकअप, बट उस हिसाब से मैंने इतना हैवी किया नहीं है। एक तो लाइट भी तो सही नहीं है ना। एक सेकंड, ये देखो सही किया है मेकअप। पहले मेरे को जरा बताना मेरे दोस्तों मेरा मेकअप कैसा है। तैयार हो जाती हूँ मैं। तो दोस्तों मैं सोया क्या, मेरी नींद पूरी हुई, आप लोगों को क्या बताऊं, इतना मजा आया। सोने के बाद मैं उठा और सीधा चला गया कॉफी शॉप अपना राइटिंग का काम करने के लिए। मुझे लगा आज थोड़ा लोकेशन चेंज करके लिखूंगा, बहुत मजा आया। अब सीधा घर आया हूँ तो इन्होंने मेरा खून पी लिया है कि भाई आज तो हमारे साथ कोई नहीं खेला। इनकी मम्मी भी चली गई है, इसलिए अब कोई खेलने वाला भी नहीं है। अभी मुझे बहुत काम है, एडिटिंग करनी है, थोड़ी और राइटिंग करनी है, एक फिल्म देखनी है। अरे देख लो ये पड़े हुए हैं, ये हशरू है इनका, इनकी माँ के बिना। ये देख लो शेरू, मसाज तो दे सकता हूँ बेटा, खिला नहीं पाऊंगा।
मसाज ले लो जितनी लेनी है। हाँ जी, तो अब मैं खाऊंगा खाना। खाना खाने के बाद फिर से मुझे लगना है काम पे। सोने से पहले आप लोगों को एक बार मिलूंगा। संभावना का शो वहाँ पर आई थिंक शुरू हो गया है, रिहर्सल थी उसकी, मैंने 2 घंटे पहले फ़ोन किया था। तो अभी तक तो बता रही है कि शो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी दिनों के बाद वो शो कर रही है। कोविड के बाद संभावना का पहला शो है। दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि एटलीस्ट प्रॉपरली काम को एक शुरुआत मिली है। तो शी विल ऑल्सो फील गुड की परफॉर्म करने को मिल रहा है और एक शो शुरू हुआ है, शुरुआत हुई एटलीस्ट 2021 की। तो आई एम रियली हैप्पी फॉर हर। और वो उसको डांस से इतना ज़्यादा प्यार है कि उसको काफ़ी गैप हो गया था, इसीलिए हमने डांस वीडियोज़ करने का शुरू किया। अब शो आ गया तो आई थिंक शी विल फील मच मोर हैप्पी नाउ। तो जी मैं तैयार हो गई हूँ, ये आप देख सकते हैं, और मैं जा रही हूँ नीचे परफॉर्मेंस के लिए। आई डोंट नो कितना टाइम है परफॉर्मेंस के लिए। 10 से 15 मिनट ऐसा बोल रहे हैं, 10 से 15 मिनट। मुझे लगता नहीं, ज्यादा ही होगा। जाके रिहर्सल कर लूंगी थोड़ी सी। तो एक बार नीचे पहुंचते फिर मिलती हूँ आपको।